नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह। विक्रम सिंह इस समय लखनऊ में हैं और आज उन्होंने शिक्षक विधायक शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीचंद शर्मा जी से मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात में शिक्षा मित्र संघ के महामंत्री सुशील यादव, बनारस के जिला अध्यक्ष अजय सिंह मौजूद रहे और सबका एक सूत्री कार्यक्रम था कि बिना मानदेय बढ़ाए अब अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को बचाया नहीं जा सकता। क्या कहा उन्होंने, क्या बातचीत रही है, विक्रम सिंह आज भी लखनऊ में ही रुकेंगे, कल भी बातचीत करेंगे और इस समय जब बातचीत कर रहे हैं तो बाकायदा वो श्रीचंद शर्मा जी के आवास पर ही मौजूद हैं। मुझे लगा कि बातचीत की जाए, शिक्षा मित्रों का क्या हुआ, अनुदेशकों का क्या हुआ, विधायक जी क्या मानवीय संवेदनाएं किस तरीके से हैं, क्या चाहते हैं विधायक जी और क्या कहा, इन सब चीजों पर बातचीत करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आर्थिक समस्या के समाधान के बिना अनुदेशक और शिक्षा मित्र को बचाया नहीं जा सकता। केवल और केवल एक ही रास्ता है कि मानदेय बढ़ाए जाने का ऐलान हो, साथ ही कैशलेस चिकित्सा का भी संयोग किया जाए, उनका संयोजन उसमें किया जाए, उसकी परमिशन मिले, ताकि जो बीमार शिक्षा मित्र हैं, बीमार अनुदेशक हैं, उन्हें मौका मिले। आज भी कई ऐसे प्रकरण आए, कोई आवास के लिए रो रहा है, फोन कर रहा है। मैं हैरान रह गया कि बहराइच के एक शिक्षा मित्र का फोन आया, मकान का फोटो भेजा है, आपको दिखाएंगे, आप हैरान रह जाओगे। पिछले 10-11 वर्ष से उसने दीवारें तो बना ली हैं लेकिन छत नहीं डाल पाया है। हर वर्ष बरसात के मौसम में एक पॉलिथीन खरीदता है, उसके ऊपर डालता है और पॉलिथीन बरसात में फट जाती है, फिर खुले आसमान के नीचे क्या सर्दी क्या गर्मी, वो ऐसे ही अपना जीवन यापन कर रहा है। ज्यादा ठंड बढ़ती है तो पास पड़ोस के जो छप्पर पड़े हैं उनके बाहर वहां अपने बच्चों परिवार को सुलाता है। क्या होगा, कैसे जिंदगी जी जाएगी। कई अनुदेशिकाएं ऐसी हैं जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर का बड़ा दंश झेल रही हैं, जिनके परिवार तलाक की नौबत पर आ गए। कई समस्याएं, हर समस्या अपना अलग रंग लिए हुए है। कोई किसी के लिए मानदेय बहुत जरूरी है तो किसी के लिए मानदेय से बड़ी समस्या उसका ट्रांसफर है, तो किसी के लिए उसका आवास बहुत जरूरी है क्योंकि बिना आवास के वो रहेगा कहां। हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्या है, लेकिन 90% लोगों की समस्या मानदेय है। 90% नहीं, लेकिन 25% लोगों की समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग है। 3 जनवरी को जब ट्रांसफर की बात आई थी, विक्रम सिंह ने कहा था कि बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन वो ऐतिहासिक फैसला आज तक अधिकारियों के जरिए अपने पायदान पर नहीं चढ़ा। ना तो उसमें विक्रम सिंह का दोष है, ना सरकार का दोष। तो यह है कि सरकार को जवाब तलबी करनी थी, तो यह भी नहीं हम कर सकते कि सरकार का लापरवाही नहीं है, लेकिन अधिकारियों का इस मामले में बड़ा हीला हवाली है। ठीक उसी तरीके से कि 4 अक्टूबर को रिलीज हुआ समर कैंप का पैसा अब तक अनुदेशक शिक्षा मित्रों के खाते में नहीं पहुंचा और 4 नवंबर को रिलीज हुई वेतन की लिमिट, आज तक कई जिलों में मानदेय का वितरण नहीं हुआ। बैंक अकाउंट की चलते कई अनुदेशक शिक्षा मित्रों को न अक्टूबर का मिला है न सितंबर का मिला है। इसमें अनुदेशक शिक्षा मित्र का दोष नहीं है। बीएसए को यह सोचना चाहिए, खंड शिक्षा अधिकारी को सोचना चाहिए कि हमारे जो सबसे कमजोर कर्मचारी है उनका मानदेय समय से रिलीज क्यों नहीं होता, बैंक का टाई अप क्यों खराब है, बैंक रोज ऐसे क्यों घुमा रही है। तो कई चीजें हैं जिन पर विक्रम सिंह से हमने कहा कि विधायक जी से खुलकर बात करिए, क्योंकि लोग तो अपने हिसाब से कह देते हैं, लेकिन प्रोग्राम के बाद भी हम विक्रम सिंह से बात करते हैं। कई मुद्दों पर वो हमसे राय लेते हैं, हम उन्हें राय देते हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या होगा इस पर। ऐसा नहीं है कि हम खुला छोड़ देते हो, या फिर हमने ये नहीं कहा हो कि आप प्रदेश अध्यक्ष हो और आपकी ही जिले में यानी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में अब तक समर कैंप का पैसा नहीं बट पाया। तो ऐसा नहीं है, कोई किसी से सवाल नहीं करता। कभी कभी झड़प भी होती है, कभी कभी नाराजगी भी होती है। इन सब चीजों में हमारे यहाँ खुले रिश्ते रखते हैं, हम ऐसा नहीं है। और हम, आप कभी देखते हो जब हम उखाड़ पछाड़ पे आते हैं तो हम विक्रम सिंह को भी बकसते नहीं है। मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है विक्रम सिंह से, वो प्रदेश अध्यक्ष है एक संगठन के और उस प्रदेश अध्यक्ष के नाते हमें जवाबदेही उनकी निश्चित है। लोग अपने हिसाब से अपना तय कर सकते हैं, कई लोग अपने हिसाब से रिश्ते को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मैंने हर कदम पर शिक्षा मित्र अनुदेशकों की मदद कैसे हो ये एक प्राविधान बनाया है। चाहे वो शिव कुमार शुक्ला हो या फिर अन्य प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे उसमें विश्वनाथ कुशवाहा जी रहे, अमरेंद्र दुबे रहे या फिर गुड्डू सिंह रहे,
हमने सबको बदस्तूर मौका दिया, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को, मैं शिवकुमार शुक्ला से सवाल करता हूं, वो नहीं नाराज होते, वो वापस आ जाते हैं। कई लोग इस बात पर विदक जाते हैं, वो कहते हैं कि आपके यहां जाओ तो आप सवाल पूछ लेते हो। भैया बुलाया किस लिए? यही हाल विक्रम सिंह का है। और भी हैं अनुदेशकों के अध्यक्ष, हालांकि कई लोग आज भी खोसे गए, कई नए संगठन भी बनते हैं, कई नए संगठन आ जाते हैं मैदान में, लेकिन एक दायरा, एक सिस्टम होता है। मुझे नहीं पता है कि विक्रम सिंह क्या बात है ऐसी कहते हैं कि किसी अनुदेशक को ठोस पहुंच जाए। विक्रम सिंह प्रदेश अध्यक्ष है, इन पर कोई भी सवाल उठा सकता है, इनसे कोई सवाल पूछ सकता है, यह इनका नैतिक दायित्व है जब तक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं। जिस दिन ये प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे, फिर इनसे कोई कहता है तो वो इनका पर्सनल अटैक होगा। ये उसको कैसे लेंगे, कैसे सुनेंगे, वो ये तय करेंगे। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रहते कोई ये भी कह सकता है कि आपने मेरा पैसा खा लिया, कोई ये भी कह सकता है कि आप मेरी आवाज नहीं उठाते, कोई ये भी कह सकता है आप कुछ करा नहीं सकते, ये भी कह सकता है कि आप किसी से मिलते नहीं हो, मिलते हो तो आप अपनी बात करते हो, मेरी नहीं। वो तब तक है जब तक पद पर है। तो विक्रम सिंह, आज जो मुलाकात रही है प्रदेश अध्यक्ष की आपकी हैसियत से, शिक्षक विधायक से, उस समय सुशील यादव भी थे, अजय सिंह भी थे, तो क्या रहा, क्या कहा विधायक जी ने, कुछ आश्वासन मिलता दिखा है? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। देखिए, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो किताबों में पढ़ा करते थे कि मनुष्य के जीवन में 3 बहुत आधारभूत आवश्यकता होती है। पहला रोटी, दूसरा कपड़ा और तीसरा मकान। लेकिन दुर्भाग्य से देखिए, इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र इस तीनों के लिए आज लालायित है। न उसे सही से रोटी मिल पा रही है, न सही से उसके तन को ढकने के लिए कपड़े मिल पा रहे हैं, और अभी जो आप जिक्र कर रहे थे किसी बहराइच के साथी का, कि सर को ढकने के लिए न छत मिल पा रहा है। तो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र इस मामले में बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है कि तीनों इसे प्राप्त नहीं हो रहा है। और इसके लिए लगातार संगठन के जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, अब देखिए, जैसे ही कल हम लोग को जानकारी हुई, मैं गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर था। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, उन्हीं की चाची का कल ब्रह्मभोज था। गोरखपुर से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर था वो। जब हम लोग वहां पे लगभग 8, साढ़े 8 बजे हम लोग को जानकारी हुई कि माननीय विधायक जी का आगमन लखनऊ हो रहा है, और देखिए, सारे कहीं कोई तैयारी नहीं, पॉकेट में पैसे भी नहीं थे। देखिए, कभी कभी क्या स्थिति बन जाती है, पिछले 5 दिनों से पॉकेट में 1 पैसे नहीं थे। जब मुझे पता चला कि कल सुबह लखनऊ जाना है, चूंकि रात में संभव नहीं था क्योंकि मुझे आते आते वहां से 11, साढ़े 11 हो गया, सुबह लखनऊ जाना था, लेकिन पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं था। मैं बड़ी बेबाकी से इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि इस समय आज मैंने इस बात को कहा, जब डायरेक्टर महोदय से बातचीत हो रही थी, मैंने कहा कि सर देखिए, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के जनपद में अभी तक न समर कैंप का पेमेंट हो पाया है और न अभी तक अक्टूबर का मानदेय का पेमेंट हो पाया है। हालांकि कुछ उसकी तकनीकी समस्याएं हैं, जैसे इस समय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का प्रमोशन ट्रांसफर हो गया, लेकिन फिर भी ये सब चीजें हैं। और मैंने कई लोगों से प्रयास किए, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, एक हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनको मैंने फोन किया कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, और उन्होंने तत्काल मुझे कहा कि आप अपना स्कैनर भेजिए, और तत्काल उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे भिजवाए। और वो पैसे, और उसके बाद देखिए,
सुबह वो पैसे निकालने के लिए, चूंकि 5:45 में मेरी गाड़ी थी, सुबह मैं पैसे निकालने के लिए मैं एटीएम से गया, मैं गया 3-4 एटीएम में, मुझे पैसे नहीं निकल पाए। अंत में जाके 5वें 6ठे एटीएम में जाकर पैसे निकले। तो कहने का मतलब ये जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, ये भी उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और उत्तर प्रदेश के शिक्षाविदों के पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और आज हम लोग, चूंकि माननीय एमएलसी साहब का आगमन लखनऊ हुआ था, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात होनी थी, लेकिन अब देखिए फिर वो दुर्भाग्य जो है चलता आगे आगे चलता है। अचानक माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का प्रोग्राम लखनऊ से बाहर लग गया 4 दिनों के लिए। सुबह तक सब कुछ ठीक था। माननीय एमएलसी साहब का भी आगमन इसीलिए हुआ था कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से बैठकर बातचीत होगी, समस्याओं के समाधान पे चर्चा होगी। लेकिन वही है, दुर्भाग्य आगे आगे चलता है। और सुबह ही माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का प्रोग्राम लखनऊ से बाहर लग गया 4 दिनों के लिए। वो शायद 22 तारीख के बाद लखनऊ वापस आएंगे। तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन मानिए अब फिर देखिए, माननीय एमएलसी साहब हम लोग को लेकर सचिवालय गए। वहां भी हम लोगों ने प्रयास किया, जो बेसिक शिक्षा विभाग के जो सर्वे सर्वा हैं उनसे मुलाकात करने की, उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। और चूंकि माननीय एमएलसी साहब को आज किसी निजी कार्य से किसी दूसरे जनपद में जाना था, तो वो दोपहर बाद मतलब दूसरे जनपद में निकल गए। अभी रात को फिर उनका वापसी होगा और कल फिर हम लोग प्रयास करेंगे अपर मुख्य सचिव महोदय से मिलने का, माननीय एमएलसी साहब के साथ। लेकिन जैसे ही वहां से हम लोग निकले, हमारे साथ शिक्षा मिशन के प्रदेश के महामंत्री बड़े भाई सुशील यादव जी, बनारस के जिलाध्यक्ष, देखिए दोनों लोग, बनारस के जिलाध्यक्ष अजय सिंह जी, और देखिए दुर्भाग्य, देखिए दोनों लोगों के माता जी की तबीयत खराब है। सुशील जी की भी माता जी की तबीयत खराब है, अजय सिंह बनारस की भी माता जी की तबीयत खराब है। लेकिन जैसे ही मालूम चला कि माननीय एमएलसी साहब लखनऊ आ रहे हैं, किसी प्रकार से एन केन प्रकारेण व्यवस्था करके दोनों लोग लखनऊ आए। मेरे भी घर पे कोई नहीं था, मेरे माता पिताजी सब गांव में है, बिहार में है, मेरे घर पे भी कोई नहीं था। लेकिन फिर भी चूंकि अनुदेशकों का बीड़ा उठाया हूं, अनुदेशकों की जिम्मेदारी उठाया हूं, तो सब कुछ छोड़कर मैं सवेरे यहां पर आ गया। सवेरे चला, 12 बजे तक लखनऊ आ गया। तो कहने का मतलब है, देखिए जिम्मेदारी जब उठाया गया है, आप सही कह रहे हैं, हमारा नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है कि कोई हमसे सवाल पूछेगा तो हमको उसका जवाब देना नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है। हम इन सवालों से भाग नहीं सकते हैं, हम लोग कायर नहीं हैं, हम लोग पीठ नहीं दिखा सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है उस साथी को संतुष्ट करना, उनकी बातों को समझना। आज कई लोगों के फोन ये भी आए कि अभी कुछ दिन पहले से जो एडेड विद्यालय में कुछ प्रधानाध्यापक के पद पे कुछ योग्यता मांगी जा रही थी, अनुभव मांगे जा रहे थे। 5 वर्षों के उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों ने भी उस फॉर्म को भरा, लेकिन वो लोग भी, उनसे भी उन्होंने भी कहा कि हमारी बातों को रखिएगा, लेकिन अभी सही से वो पटल नहीं मिल पाया है। कल जैसे ही जिम्मेदार लोगों से मुलाकात होगी, बातचीत होगी, समस्या को रखा जाएगा और उन सभी साथियों को आश्वस्त करते हैं कि आपकी भी जो भी जेन्युइन मांग है उसको रखा जाएगा। और आज जब हम लोग डायरेक्टर महोदय से मिलने गए, हमारे साथ सुशील यादव जी, अजय सिंह जी, तीनों लोग थे हम लोग, और डायरेक्टर महोदय को से मिलने गए, तो उसमें
सुशील जी ने और हमने दोनों इस बात को जिक्र किया कि बहुत सारे जनपद में अभी तक समर कैंप का पेमेंट नहीं हो पाया है, बहुत सारे जनपद में ये अक्टूबर का मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है। मैंने ये भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद है गोरखपुर, वहां भी अभी तक समर कैंप और मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है। अजय सिंह जी ने भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जनपद बनारस में भी नहीं हो पाया है समर कैंप का भुगतान। तो कहीं ना कहीं उन्होंने तुरंत इसका संज्ञान लिया और तुरंत उन्होंने जिम्मेदार को बुलाया और कहा कि सभी को निर्देशित करो, फोन करो कि क्या दिक्कत आ रही है, क्यों समस्या आ रही है, कहीं कोई समस्या आ रही है। फिर जो बैंक वाली समस्या आ रही है, इस समस्या को भी सुशील जी के द्वारा और हमारे द्वारा भी रखा गया, उस पर भी शिक्षा निदेशक सर ने संज्ञान लिया और तुरंत जो भी उचित कार्रवाई करना था उन्होंने किया। फिर हमने अनुदेशकों की जो कुछ लंबित मांगे थी, ऑटो रिन्यूअल का, 14 CL का, महिलाओं का अंतर जनपदीय ट्रांसफर का, मेडिकल का, इन सब का जिक्र हमने किया था। चूंकि पिछली जो हमारी 2 मुलाकात उनसे हुई थी उसमें उन्होंने ऑटो रिन्यूअल के लिए हामी भरी थी और कहा था ये मैं आपको करवा दूंगा, 14 CL भी कहा था करवा दूंगा, मेडिकल की भी व्यवस्था करवा दूंगा। तो मैंने वही, चूंकि इधर मेरी लगभग 2-3 महीने से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो आज मैंने सर से जिक्र किया कि सर आपसे पिछली मुलाकात में आपने कहा था कि ये सब चीजें करवा दूंगा, लेकिन अभी तक सर इसके शासनादेश जारी नहीं हुए हैं। तो सर ने इस चीज का आश्वस्त किया है कि देखिए अगली बार जो आपका रिन्यूअल होना है उसमें सब सारी प्रक्रिया आप लोग को नहीं करना पड़ेगा और हम जल्द से जल्द इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करा देंगे, स्वतः नवीनीकरण का जो आदेश है। और उन्होंने भी कहा कि जो ऊपर राजेंद्र सर है उनसे भी मिल लीजिएगा। हम लोग राजेंद्र सर के साथ पास भी मिलने गए, डीजी मैडम से भी चलते चलते मुलाकात हुई, चूंकि उनकी कई मीटिंग लगी हुई थी। लेकिन कल फिर हम लोग, आज बहुत ज्यादा वार्ता नहीं हो पाई डीजी मैडम से, लेकिन कल फिर हम लोग उनसे वार्ता करेंगे डीजी मैडम से, क्योंकि आज चलते चलते ही कुछ बातें हुई है। तो उन्होंने कहा कि कल आइए बैठकर हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो कल डीजी मैडम से हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। राजेंद्र सर से भी मुलाकात हुई, सुनील पटेल सर से चूंकि उनकी तबीयत खराब है तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, फोन से बातचीत हुई है। लेकिन कुछ चीजें जो समझ में आ रही है कि जो ऑटो रिन्यूअल, जो स्वतः नवीनीकरण वाली समस्या है, इसका समाधान लगभग हो चुका है। कुछ चीजें जो है चित्रकूट में जो मामला है, क्या आपके संज्ञान में आया है कि चित्रकूट के बीएसए ने लेटर जारी किया है कि आप 100 रुपया का एफिडेविट जमा करो तभी रिन्यूअल करेंगे? बड़ी समस्या, कई लोगों की शिकायत है, क्या आपने उस पर कुछ संज्ञान लिया? देखिए मैंने इस बारे में भी बात किया है, ये जो 100 रुपये का स्टाम्प है इसको लेकर जो राजेंद्र सर से बातचीत हुई है इस मैटर पे, और राजेंद्र सर ने कहा कि ये सब कुछ देने लेने की जरूरत नहीं है आप लोग को। हमने कहा सर बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसको एक रिटर्न में यदि हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप डीजी मैडम से बात करिए और उनको इसके लेकर लेटर दीजिए। तो डीजी मैडम से हम लोगों ने इस बात को किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि कल आइए हम लोग इस पे बैठ के बात करेंगे। तो कल हम लोग, चूंकि आज मैं रुका हूं, कल मैं रुका रहूंगा, कल अपर मुख्य सचिव महोदय से भी मुलाकात होगी, डीजी मैडम से फिर से दोबारा मुलाकात होगी। और मैं एक चीज तो आश्वस्त लोगों को कर रहा हूं कि स्वतः नवीनीकरण को लेकर आप चिंतित ना हो, आपका स्वतः नवीनीकरण होगा। किसी भी साथी का नवीनीकरण नहीं रुकेगा, मैं इस बात का आश्वस्त करता हूं आपको। किसी भी साथी को नवीनीकरण में समस्या हो तो वो अपना पूरा प्रकरण लिखते हुए मेरे व्हाट्सएप पे, राजेंद्र सर ने कहा है कि आप उसको मंगवा लीजिए और हमें कल दीजिए। तो जिन साथियों को कहीं भी नवीनीकरण में समस्या है, जो साथी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, वो अपना पूरा प्रकरण समझाते हुए महानिदेशक मैडम के नाम से एक लेटर मेरे व्हाट्सएप पे भेज दे। कल मैं जब महानिदेशक मैडम से मिलूंगा तो मैं इस बात का जिक्र करूंगा कि हमारे अमुक जनपद में अमुक साथी के साथ ये नवीनीकरण की समस्या हो रही है और मैं इसको सॉर्ट आउट करवाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और अगले साल जब 2026 में जब नवीनीकरण वाली बात
आएगी। राजेंद्र सर ने भी कहा है इसको मिल बैठ के तय कर लेंगे और अगली बार से ये सब समस्या जो है नवीनीकरण वाली, 100 रुपए के स्टाम्प वाली, ये सब आप लोग को कहीं लेने देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उससे पहले हम लोग एक आदेश जारी कर देंगे, करवा देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप महानिदेशक मैडम से, और एक चीज और कुछ बातें समझ में आई जिसको सार्वजनिक नहीं कह पाऊंगा, लेकिन उसको आगे से हम लोग संज्ञान लेकर उस पर काम करेंगे। देखिए, जब लोगों से जब आप मिलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अनुभव मिलेगा, कहीं ना कहीं ज्ञान मिलेगा, और उसी ज्ञान को लेकर, उसी अनुभव को लेकर हम लोग आगे कार्य करने का प्रयास करते हैं। और जो भी आज ज्ञान और अनुभव मिला है, आगे हम लोग उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और कल डीजी मैडम से फिर मुलाकात होगी, बैठकर बातचीत होगी, और अपर मुख्य सचिव आदरणीय पार्थसारथी सेन शर्मा सर से भी अपने एमएलसी साहब के साथ मुलाकात होगी, बातचीत होगी, और फिर आगे इन सारी चीजों को रखा जाएगा। जी। विक्रम सिंह, आपने कई चीजें कही, कई चीजों पर बात हुई है। शिक्षा मित्रों ने भी अपनी बातें कही होंगी, चूंकि अजय जी इस समय रास्ते में और सुशील जी की मां की तबीयत खराब है, तो मेरी बात नहीं हो पाई। और भी कई चीजें रही। विधायक जी अब क्या कह रहे हैं मानदेय को लेकर? मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की क्या चर्चा है, और आपने मुख्यमंत्री के लिए मुलाकात को कहा, उसमें क्या देरी हो रही है? क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू है इस समय, और आपसे भी यही फोन जाता है। आज हम कोर्ट कचहरी की बातों पर कोई डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि क्या विक्रम सिंह की मुलाकात मुख्यमंत्री से जल्द होने वाली है? कल क्या एसीएस से बात हो पाएगी? विधायक जी रात को वापस आ जाएंगे, मेरी भी बात हुई है। विधायक जी कहीं निकले हुए हैं, चूंकि इस समय शिक्षक और स्नातक सीटों के चुनाव को लिए उन्हें बड़ी उन पर जिम्मेदारी है। 9 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होना है। क्योंकि वो शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी है इसको निपटाना, चुनाव को अंतिम पायदान तक ले जाना, और इसमें एक बड़ी जीत दिलाना। कई चीजें छिपी हुई हैं। तो क्या विधायक जी ने कुछ मुख्यमंत्री से मुलाकात का, मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर कुछ ऐसा कुछ अनुमान दिया आपको? चूंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में है, लखनऊ में नहीं है, और अभी रात को माननीय एमएलसी साहब आएंगे तो फिर उनसे बातचीत होगी, कल का प्रोग्राम बनेगा। और उनसे हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि सर काफी समस्या आ रही है, लोगों को समझाना बुझाना बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो इस पे कृपया संज्ञान ले। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये सब चीजें हमारे संज्ञान में है ही, और हम आते हैं तो इस पे बातचीत करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी रात को आएंगे, फिर उनसे बातचीत होगी, सुबह भी बातचीत होगी, और कल वो रहेंगे लखनऊ में। जी। अब क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों से विक्रम सिंह? क्या सर? विक्रम सिंह, मुझे सुन पा रहे हो विक्रम सिंह?
जी जी बोलिए। क्या कहेंगे अनुदेश? बोलिए। देखिए जी, जो भी चीजें निकल कर आ रही है कि सरकार की जो कार्य की संस्कृति है, इसमें कोई काम प्रक्रिया चल करवाने रही है। के लिए जी जी हमको बोलिए। आपको सरकार से समन्वय बनाकर ही हम आप कोई काम निकलवा सकते हैं। सरकार से अनुनय विनय करके ही कोई काम निकलवा सकते हैं। हमने जो रीड किया है और हम जो देख रहे हैं, जो चीजें निकल कर आ रही है कि आप अनुनय विनय करके ही, समन्वय बनाकर ही, सरकार के साथ रहकर ही आप किसी परिणाम पे पहुंच सकते हैं। कोई और तरीका नहीं है जिससे आप परिणाम पे पहुंच पाए। और हम लोग, चूंकि हम लोगों ने सब कुछ करके देखा है, तो उस अनुभवों से सीखते हुए हम लोग भी इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि सरकार से समन्वय बनाकर ही हम लोग कार्यों को करें। और हमें पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं, जल्द से जल्द इसके परिणाम भी दिखाई पड़ेंगे। जी चलिए विक्रम सिंह, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बात करिए, कल फिर दिन में बात करते हैं, विधायक जी से भी बात करेंगे कल दिन में। आज चूंकि वो बिजी थे, कल विधायक जी से भी बात करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।